नमस्कार, मैं सुचेता एस्ट्रोलॉजर और एनर्जी ऑडिटर। आज का वीडियो नवरात्र विशेषांक है और इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें क्योंकि ये बहुत ज्ञानवर्धक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपका ये जानना बहुत आवश्यक है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बहुत सारी विशेष जानकारी देने वाले हैं जो आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकती है। परंतु अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सबसे पहले सब्सक्राइब करें। तो चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं अपना नवरात्र साधना विशेषांक। सनातन धर्म में नवरात्र का विशेष स्थान है। साधु हो या सन्यासी, गृहस्थ हो या विद्यार्थी, सब 9 दिनों में अपने अपनी क्षमता अनुसार शक्ति की साधना करते हैं। नवरात्र उपासना का एक ऐसा पर्व है जो वर्ष में 4 बार आता है, जिसे 2 प्रत्यक्ष नवरात्र और 2 गुप्त नवरात्र के रूप में जानते हैं। प्रत्यक्ष नवरात्र चैत्र और शारदीय नवरात्र हैं और गुप्त नवरात्र के बारे में ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ साधक और सन्यासी के लिए होता है, जो लोग अपनी आत्म जागृति, अपने अध्यात्म जो शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, वे इन दिनों का लाभ अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। और शारदीय नवरात्र को हम देखते हैं, चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और मंदिरों में भीड़, पूजा, कलश स्थापना आदि की जाती है। वहीं अगर आप देखें, चैत्र नवरात्र ज्योतिषविदों के अनुसार एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पर्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि चैत्र नवरात्र की प्रतिपदा के से ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। इस नववर्ष को हम नव संवत्सर भी कहते हैं और साल भर की जो गणना है या जो हम विश्व की पत्री बनाते हैं, तैयार करते हैं, साल भर कैसा जाने वाला है, वह इसी प्रतिपदा के अनुसार हम इसकी गणना का जो है प्रिडिक्शन, गणना आदि करते हैं। और चैत्र नवरात्र प्रतिपदा को नव संवत्सर के रूप में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का प्रारंभ इसी दिन से किया था। हमारे ऋषि मुनि जो नवरात्र का पर्व है, मात्र भगवती की शक्ति को की उनकी उपासना के लिए निमित्त ही नहीं, बल्कि और भी अनेक कारणों से इन नवरात्र का विशेष स्थान उन्होंने बताया है। उसमें से एक कारण है कि नवरात्र का जो समय है वो ऋतुओं का संधि काल होता है और सनातन परंपरा के अनुसार संधि दिन की हो या रात या ऋतुओं की हो, 2 ऋतुओं का जब मिलन होता है उसे भी हम संधि कहते हैं। हमें स्वस्थ रहने के लिए कुछ नियम अवश्य पालन करना चाहिए। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण नियम है निराहार रहना, या अगर आप निराहार नहीं रह सकते तो अल्पाहार में रहना, कम भोजन करना, सात्विक भोजन करना, शुद्ध भोजन करना। और इससे आप स्वस्थ और ऊर्जावान वर्ष भर या ऋतु भर आप बने रहते हैं, क्योंकि अगली ऋतु में अगर आपने इसका नियम का पालन नहीं किया तो निश्चित ही आपको पूरा लाभ नहीं प्राप्त हो पाएगा। दूसरी बात हम देखते हैं कि जिन लोगों को ध्यान इस बात में बहुत कम देते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको समझना, इसको जानना। अगर आप दिन भर परम अम्बा शक्ति की उपासना करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, पूजा करते हैं और रात होते ही आप सो जाते हैं, तो आप स्वयं विचार करिए कि नवरात्रि की जो साधना है, आपने उसका पूरा लाभ किस प्रकार प्राप्त किया। क्योंकि यह नवरात्रि का समय है। नवरात्रि का अर्थ क्या होता है? 9 दिव्य रात्रियाँ, जिस समय आपको साधना, ध्यान, आध्यात्मिक उन्नति, कुंडलिनी जागृत आदि में जो ध्यान देना चाहिए था, अगर आप सो जाएंगे तो इन दिव्य रात्रि का आप किस प्रकार से उपयोग कर पाएंगे। मात्र दिन में व्रत उपवास से ही आप तन को तो लाभान्वित कर सकते हैं, परंतु जो ये रात्रि का समय है उसे आत्म उन्नति के साथ रात्रि की जो साधना आपको बहुत ही ज़्यादा आपके लिए लाभदायक है, बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक उन्नति के लिए, शक्ति का जागरण करने के लिए ये समय उपयुक्त माना जाता है। यही नहीं, एक ज्योतिषविद, एक ज्योतिष का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति जो है, नवरात्र उसके लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा माता का जो वाहन है उसकी गणना की जाती है। आगे आने वाला समय किस प्रकार होगा, जो सवारी है माता की वह शुभता लाएगी या अशुभता, इसका विवेचन, इसका गणना की जाती है। जैसे हम जानते हैं कि माँ परमअम्बा का वाहन तो वैसे शेर होता है, परंतु नवरात्र के दिनों में जब माता का आगमन होता है, दिन वार के अनुसार माता का वाहन अलग अलग माना जाता है।
इस बार चैत्र नवरात्र में माता 13 अप्रैल से माता का जो नवरात्र प्रारंभ होगा और 22 अप्रैल में यह नवरात्र का समापन होगा। 13 अप्रैल मंगलवार है, इसीलिए माता की सवारी घोड़ा अर्थात अश्व है। और हम देखते हैं कि घोड़ा को युद्ध का प्रतीक माना जाता है। घोड़े को जब घोड़े का माँ का आगमन होगा तो शासन और प्रशासन, सत्ता में बैठे जितने भी आसीन लोग हैं उनके लिए अशुभ माना जाएगा। इससे सरकार के विरोध जब ये समय है जो आगे आने वाले कम से कम 3-4 महीने, उससे सरकार में जो लोग बैठे हैं उनको काफ़ी लोगों का विरोध का सामना करना पड़ेगा। आप देखेंगे बंगाल में जो अभी सत्ता परिवर्तन का भी इसी के कारण योग भी बन रहा है। अश्व जो है वह देशों के बीच युद्ध की स्थिति भी पैदा करता है, इसकी भी संभावना बन रही है। कुछ जगह में आंधी तूफान के संकेत भी प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात यह समय जो है ये काफ़ी ध्यान रखने योग्य समय है। दूसरी बात, माता प्रकृति रूपा है, माता शक्ति का स्वरूप है और माँ नारी और कन्या में वास करती है, ऐसा सनातन धर्म में मानते हैं। इसीलिए नवरात्र में कन्या पूजा की जाती है, महिलाओं को श्रृंगार दिया जाता है। ये क्योंकि माता का वास उनमें होने से अगर आप ऐसा करते हैं, कन्या पूजा करते हैं, महिलाओं को श्रृंगार देते हैं, सुहागनों को, तो अवश्य ही आपके लिए एक शुभता, एक पुण्य का कारण बनता है। वैसे ये बात भी बहुत ध्यान रखने योग्य है, जो कि परमंबा की साधना का पहला नियम है। जो भी देवी साधना की दीक्षा लिए हैं उन्हें ये मालूम ही होगा, परंतु फिर भी माता की अगर आपने कृपा प्राप्त करनी है तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि माँ संबंधी कोई भी अपशब्द आप प्रयोग अपने जीवन में ना करें। अगर आप अपने जीवन में सुख सौभाग्य सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो इन अपशब्दों का प्रयोग करने से, ऐसी सनातन धर्म में मान्यता है कि उन लोगों के सारे जन्मों के पुण्य क्षीण हो जाते हैं। इससे आप प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे। अगर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा अपशब्दों का प्रयोग करने के लिए, जो माँ बहनों के संबंध से कुछ गलत वचन बोलने की आदत हो, वो अपने जीवन में बहुत बड़े दुखों का कारण भोग बनते हैं। यही नहीं, जो लोग प्रकृति में देवीय शक्ति को नहीं देखते, जैसे जल के स्रोत को गंदा करते हैं और अपने सुख के कारण जीव की हानि करते हैं, अनेक वृक्षों को काटने में उन्हें भय नहीं लगता, तो समझ लीजिए कि आप प्रकृति को आप जो खेल कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा कष्ट आपके जीवन में आने वाला है। सुख सौभाग्य समृद्धि सफलता अगर आप चाहते हैं तो आप भले आप उपास ना करें, पूजा पाठ में आप नहीं, आपको दक्षता है, आपकी जानकारी नहीं है, तो आप प्रकृति की सेवा करें। आप देखेंगे मात्र इसी से आपके अनेक जो जीवन में सुख का आगमन होना शुरू हो जाएगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगर आप प्रकृति की रक्षा नहीं करते तो आप स्वयं अपने जीवन में बहुत बड़ा दुख का कारण बन सकते हैं। तो इसीलिए पेड़ काटने से, जीव हत्या करने से, जीव हानि करने से, जल को आदि हवा में ज़बरदस्ती अगर आप कोई चीज़ जला रहे हैं, कुछ भी अनेक प्रकार के जो प्रकृति के जिस प्रकार से भी आप रक्षा कर सकते हैं उसे करें। भले ये एक भी बहुत महत्वपूर्ण नियम है, इसको समझना, इसको जानना। और यह आखिरी बिंदु है, इसको आप बहुत ध्यान दें। हवन होम इस समय बहुत लाभ देता है, बहुत इसका शुभ जो है फल प्राप्त होता है। और ऐसा कहा गया है कि होम जो है वो बहुत ही, हवन के द्वारा आप अपने ही जीवन में बहुत सुख का आगमन नहीं करते, अपितु पर्यावरण के लिए भी ये बहुत ज़्यादा शुभ होता है। पर्यावरण को इसमें बहुत क्योंकि हवा शुद्ध होती है, क्योंकि जो आप औषधीय प्रयोग करेंगे उससे निश्चित ही वातावरण की शुद्धि होगी। और वहीं अगर आप जो हवन कर रहे हैं उसके लिए आप हरे भरे पेड़ को काटेंगे तो यह शास्त्र सम्मत नहीं माना गया है। आप इसे जाके सर्च कर सकते हैं कि जो समिधा को प्राप्त करने की विधि है, आप अपनी कलाई से ज़्यादा मोटी समिधा लकड़ी नहीं काट सकते, आप हरे पेड़ को नहीं काट सकते। अगर आपको काटना है तो आप जो सूख जाते हैं पेड़ और टहनी में लगे रहते हैं उन्हें आप तोड़ सकते हैं। परंतु आजकल क्या कर रहे हैं, बाज़ार में बेचने के लिए हरे भरे पेड़ों को काट देते हैं और उसी को काट के पैकेट में बांध के दे देते हैं। ये बहुत ही बड़ा एक दुर्भाग्य का कारण बनता है, क्योंकि एनीथिंग दैट गोज़ अराउंड
कम ज़राऊँ। अगर आप किसी चीज़ को नष्ट करेंगे तो निश्चित ही प्रकृति के साथ आप खिलवाड़ करेंगे, तो प्रकृति आपके साथ खिलवाड़ करेगी। तो अप्रत्यक्ष संकट को आप अपने जीवन में निमंत्रण देते हैं। इसलिए हवन की लकड़ी के समय आप बहुत ध्यान करें कि ये लकड़ी बहुत ही जिस तरह से शास्त्र सम्मत है उस माध्यम से प्राप्त करें, अन्यथा इसे गौकाष्ठ का प्रयोग करें। बहुत सुंदर लकड़ी रूप की तरह ये गौकाष्ठ छोटी-छोटी लकड़ियाँ आती हैं, बिल्कुल हवन लकड़ी की तरह रहती हैं, आपकी कलाई की जैसे ज़्यादा मोटी नहीं होती। इनका अगर आप प्रयोग करते हैं तो ना केवल आप पर्यावरण के लिए एक बहुत अच्छा कारण बनते हैं, अपितु आप गौ माता की सेवा का भी एक प्रयोजन आप का एक तरीका बनते हैं। तो इससे आपको दोगुना पुण्य की प्राप्ति होती है। और अगर ये मार्केट में आपको लकड़ी ना मिले तो आप हमसे भी इसकी जो है इसको प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण, और इस बात से मैं अपना वीडियो ख़त्म करूँगी, जो बहुत सीरियस साधक है अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति और उनके जीवन का लक्ष्य जो उपासना है, अपनी जागृति, आत्म जागृति है, कुंडली जागृत है, उसको उन लोगों के लिए आखिरी पॉइंट है, बहुत समझने योग्य है कि हमारे ऋषि मुनि जो वन में जाते थे, जंगलों में जाते थे, साधना करते थे, वो ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि वे प्रकृति से जुड़कर स्वतः ही अपनी आंतरिक शक्तियों को आसानी से आप जागृत कर पाते हैं, क्योंकि प्रकृति जो है वो माता का स्वरूप है। अगर आप भी बहुत अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति की इच्छा रखते हैं तो निश्चित ही आप जंगल में मत जाइए, वन में कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने ही घर में पेड़ पौधों के द्वारा जो है माता की जो शक्तियों का जो है एनर्जीज़ को आप प्राप्त कर सकते हैं। स्पेसिफिकली कुछ पौधों के बारे में मैं बताती आई हूँ, वनस्पतियों के बारे में, जैसे ये अपराजिता का पौधा है। इससे अगर आप साधना करते हैं, इसके नीचे बैठ के अब नवरात्र साधना करते हैं, इस पे मैंने वीडियो दिया है, इसको आप जाके सुनिए, ये आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। आप इससे बहुत लाभान्वित हो पाएंगे। और इस वीडियो से अगर कोई सीरियसली अपनी जो जीवन की अपनी आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने की जो प्रयासरत हैं, उनके लिए यह वीडियो जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जो अपराजिता का जो वृक्ष है, पौधा है सॉरी, वो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। अनेक कष्टों को ये दूर करने का इसमें शक्ति होती है, इसमें दैवीय गुण होते हैं। और इस पौधे से आप अपने जीवन में माता की साधना, क्योंकि अपराजिता माता का ही एक दूसरा नाम है, माँ दुर्गा का दूसरा नाम अपराजिता है। तो इस वृक्ष को आप अपने घर आंगन में स्थान दें, इसको जल दें, इसको बढ़ाएं, और देखेंगे आप कि इसके नीचे बैठ के आप जो साधना करेंगे वो कई गुना आपको फलदायी होगी। तो ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको ये जानकारी, हमारी जो ये वीडियो अगर आपको ज्ञानवर्धक लगे तो अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।